अनाटोमी के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिप जॉइंट की। हिप जॉइंट एक बाल और सॉकेट टाइप का जॉइंट है जो हेड ऑफ फीमर और एस्टाबुलम ऑफ पेल्विस के बीच में बनता है। ये हमारा हेड ऑफ फीमर है और ये हमारी एसिटाबुलम है। अब हम एस्टाबुलम को देखते हैं। एस्टाबुलम तीन बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तीनों बोन आपस में मर्ज होकर एस्टाबुलम का फॉर्मेशन करती हैं। एस्टाबुलम में सबसे बाहर की ओर ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस होती है और अंदर की ओर एस्टाबुलर फोसा होता है जिसमें मोवेबल फैट पाया जाता है। इसमें हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमको ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट भी दिखाई देता है। अब हम ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस की बात करते हैं। एक फाइब्रस कार्टिलेजनस कॉलर होता है जो कि सराउंड करता है मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम एंड एस्टाबुलर फोसा। अब हम एस्टाबुलर फोसा की बात करें तो हम इसमें जानते हैं कि इसमें मोवेबल फैट पाया जाता है और ये नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जो कि एस्टाबुलम के सेंटर में पाई जाती है। अब हम हेड ऑफ फीमर की बात करते हैं। हेड ऑफ फीमर और ल्यूनेट सरफेस ऑफ एस्टाबुलम, ल्यूनेट सरफेस ऑफ एस्टाबुलम दोनों हाईलाइन कार्टिलेज के द्वारा कवर रहते हैं, केवल दो जगहों पर छोड़ के, जिसमें पहला हो गया फोबिया कैपिटिस जो कि हेड ऑफ फीमर पे पाया जाता है और दूसरा हो गया एस्टाबुलर फोसा। ये दोनों जो हैं वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर नहीं रहते हैं। और हिप जॉइंट जो है मोस्ट स्टेबल टाइप का जॉइंट है बॉडी के अंदर। अब हम फीमर बोन में नॉर्मल नेक और शाफ्ट के बीच में एंगल देखेंगे जो कि 125 होता है। अगर ये वाला एंगल 125 से इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है तो इसको हम कोक्सा बेल्गा कहते हैं, और ये एंगल अगर 125 से कम हो जाता है तो इसको हम कोक्सा बेरा कहते हैं। अब हम फीमर के फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं। फीमर में नेक का फ्रैक्चर जो है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। इसमें मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ओस्टियोपोरोटिक वुमन में होता है और ये वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर की वजह से होता है। अब हम हिप जॉइंट में पाए जाने वाले लिगामेंट को देखते हैं तो सबसे पहले इसमें कैप्सूल को हम पढ़ते हैं जो कि अटैच्ड रहता है एस्टाबुलर मार्जिन ऑफ द हिप बोन, लेब्रम और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं एसिटाबुलम में। और इसके बाद आता है इलियोफेमोरल लिगामेंट जो कि हिप जॉइंट में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है और ये बॉडी में भी पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है और इन्वर्टेड बाई शेप होता है, उल्टी बाई के आकार का होता है और ये हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है हिप जॉइंट के। और इसके बाद प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, इस्चियोफेमोरल लिगामेंट, लिगामेंटम टेरेस और ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट भी हिप जॉइंट में पाए जाते हैं। अब हम हिप जॉइंट में पाए जाने वाले मूवमेंट की बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम सभी मूवमेंट पाए जाते हैं क्योंकि ये बाल और सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन मूवमेंट पाए जाते हैं। फ्लेक्शन में मूवमेंट ऑफ द लेग फॉरवर्ड होता है और एक्सटेंशन में मूवमेंट ऑफ लेग बैकवर्ड होता है। एडक्शन में मूवमेंट ऑफ लेग लेटरली फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन से बाहर की ओर मतलब लेटरली साइड में होता है। और एडक्शन में मूवमेंट, लेग का मूवमेंट मीडियल साइड में होता है और अबे मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अबडक्शन में लेग का मूवमेंट लेटरली फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी होता है जबकि एडक्शन में लेग का मूवमेंट मीडियली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी होता है। अगर हम मीडियल रोटेशन में देखते हैं तो इसमें थाई का मूवमेंट जो है मिड लाइन से अंदर की ओर इंटरनल रोटेशन होता है जबकि लेटरल रोटेशन में आउटवर्ड रोटेशन होता है। सरकमडक्शन में कोनिकल प्रेस्क्राइब करते हैं 360 डिग्री पर लेग के मूवमेंट को। हिप जॉइंट को ब्लड सप्लाई मेनली मीडियल एंड लेटरल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी के द्वारा होती है। अगर हम हिप जॉइंट में नर्व सप्लाई या इनर्वेशन की बात करें तो इसमें फीमोरल नर्व एंटीरियरली सप्लाई करती है, एंटीरियर ब्रांच डिवीजन ऑफ अपटूरेटर नर्व इंफीरियरली सप्लाई करती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व पोस्टेरो सुपीरियरली सप्लाई करती है और आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व लेटरली सप्लाई करती है। थैंक यू।